हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स लाए हैं फिर से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। ओके, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। ओके, तो पहला करंट अफेयर्स है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन सितंबर 21 एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ओके, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022 का थीम क्या है? इसका थीम है कि दिस ईयर थीम इज इंड रेसेसिज्म एंड बिल्ड पीस। ओके, नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर इज कमिंग अप इन राखी गढ़ी इन हरियाणा। यानी कि हरियाणा के राखी गढ़ी में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें। टू शोकेज अबाउट 5000 ईयर ओल्ड इंडस वैली आर्टिफैक्ट्स। ओके, लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए ये बन रहा है। ओके, राखी गढ़ी गांव 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। द विलेज ऑफ राखी गढ़ी वाज पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम 2600 टू 1900 बीसी। हरियाणा हड़प्पा सभ्यता को समर्पित दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ओके, हरियाणा इज सिलेक्टेड टू होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम डेडिकेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है, गुजरात गवर्नमेंट अनाउंसेस फर्स्ट ईवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी इन अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की। ओके, नेक्स्ट है, इसके बारे में कुछ मुख्य बातें। ये जो पॉलिसी है ये इफेक्टिव फॉर 5 इयर्स फ्रॉम 2022 टू 2027, यानी कि यह नीति 2022 से 2027 तक 5 साल के लिए प्रभावी होगी। ओके, ये पॉलिसी जो है 5 साल के लिए है, जो कि 2022 से लेके 2027 तक के लिए है। Announcing the policy, Chief Minister Bhupender Patel said this policy will help in strengthening the film infrastructure in the state. नीति की घोषणा यानी इस पॉलिसी की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, यह नीति राज्य में फिल्म के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगी। आप लोग याद कर लें, वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। ओके, आप लोग याद कर लें, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। इस योजना का उद्देश्य फिल्म बुनियादी ढांचे के विकास और गुजरात में सिनेमा के लिए आकर्षक अवसरों के निर्माण के माध्यम से सिनेमाई पर्यटन को बढ़ावा देना है। यानी कि दिस स्कीम एम्स टू प्रमोट सिनेमैटिक टूरिज्म थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज फॉर सिनेमा इन गुजरात। ओके, गुजरात में वो प्रमोट करेगा सिनेमा को, फिल्म को। ओके, अब नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स टू बी बिल्ट एट लोथल इन गुजरात टू शोकेस भारत रिच मैरीटाइम हिस्ट्री। यानी कि भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के लोथल में बनाया जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। याद रख लीजिए, गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ओके, याद रख लीजिए, गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके बारे में कुछ मुख्य बातें। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द NMHCH प्रोजेक्ट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द कंसेंट फॉर द मास्टर प्लान वाज गिवन इन मार्च 2019। यानी कि NMHC परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और मार्च 2019 में मास्टर प्लान के लिए सहमति दी गई थी। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, यानी कि पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय के अनुसार प्रोजेक्ट जो है विल बी कंप्लीटेड इन डिफरेंट फेजेज। प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट फेजेज में करके कंप्लीट किया जाएगा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि केंद्रीय मंत्री पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के हैं सर्बानंद सोनोवाल।
याद रख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल। ओके, नेक्स्ट है कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पासेस अवे एट द एज ऑफ 58। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। ओके, इनके बारे में कुछ जानते हैं, क्या है। कॉमेडियन को अगस्त में दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्रीवास्तव 1980 के दशक के उत्तरार्ध से मनोरंजन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ओके, द कॉमेडियन वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन अगस्त आफ्टर ही सफर्ड फ्रॉम ए हार्ट अटैक। कॉमेडियन को जो है अगस्त के महीना में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जब तब से जो मतलब हार्ट अटैक आने के बाद से। ओके, आफ्टर ही सफर्ड फ्रॉम ए हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक आने के बाद। श्रीवास्तव हैज बीन वर्किंग इन द एंटरटेनमेंट फील्ड सिंस द लेट 90s। सेम वही बात है जो हिंदी में था। श्रीवास्तव 1980 के टाइम से ही जो है इंटरटेनमेंट फील्ड में वर्क कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। जीआई टैग्ड कश्मीरी सैफरन रीचेज ग्लोबल मार्केट। जीआई टैग वाला कश्मीरी केसर वैश्विक बाजार में पहुंचा। देख लीजिए, यही है कश्मीरी सैफरन। ओके, इसी को जीआई टैग मिला हुआ है, अब ये ग्लोबल मार्केट में पहुंच चुका है। वर्ल्ड्स अल्जीमर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 21 एवरी ईयर। ठीक है, अल्जाइमर्स कह सकते हैं। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 21 एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। यह दिन अल्जाइमर के मामलों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता के महत्व को दर्शाता है। This day marks the importance of awareness to regulate the increasing number of Alzheimer's cases। यह दिन अल्जाइमर के मामलों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता के महत्व को दर्शाता है। Alzheimer's is a progressive brain disease, the most common form of dementia। Alzheimer's जो है एक ब्रेन डिजीज है। ओके, ये जो है कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया का कॉमन फॉर्म है। ओके, डिमेंशिया का ही एक फॉर्म है ये। अल्जाइमर एक प्रगतिशील मस्तिष्क रोग है जो मनोभ्रंश का सबसे आम रूप है, यानी कि डिमेंशिया, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। ये जो है इट अफेक्ट्स द ब्रेन सेल विच लीड्स टू मेमोरी लॉस। ये जो है ब्रेन सेल को अफेक्ट करता है, जिससे कि मेमोरी लॉस हो जाता है, चेंजेस इन मेमोरी होता है, इरेटिक बिहेवियर होता है और लॉस ऑफ बॉडी फंक्शंस। ओके, यह मस्तिष्क की कोशिका को प्रभावित करता है, जिसमें स्मृति हानि, स्मृति में परिवर्तन, अनिश्चित व्यवहार और शरीर के कार्यों का नुकसान होता है। ओके, पेशेंट विथ अल्जाइमर सफर प्रॉब्लम्स इन कंसंट्रेशन एंड मेकिंग डिसीजंस। अल्जाइमर के मरीजों को एकाग्रता और निर्णय लेने में समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। ओके, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।